कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोनल्ड। तो दोस्तों आज मैं आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अमेज़ॉन पर आप देख सकते हैं कुछ सेलर्स अपना लिस्टिंग के ऊपर बैडजेस रहता है, लिमिटेड टाइम ऑफर और परसेंटेज ऑफ रहता है, तो उससे CTR इंक्रीज होता है, क्लिक थ्रू रेट। तो वो अगर आप नया सेलर से वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और 3 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। वो किस तरह दिखता है और किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले मुझे सबसे पहले आपको प्राइसिंग के बारे में बताना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो जब भी आप प्रोडक्ट का लिस्टिंग क्रिएट करते हैं अमेज़ॉन पर, तो आपको 3 प्राइजेस देखने को मिलता है यहाँ ऑफ़र में। लिस्टिंग क्रिएट करने के वक्त यहाँ आप देख रहे हैं यूअर प्राइस है, और उसके बाद सेल प्राइस है, और उसके बाद लिस्ट प्राइस है। तो लिस्ट प्राइस मतलब MRP है, जो मैक्स रिटेल प्राइस रहता है वो है। तो प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर भी आपको MRP लगाना होता है। वहाँ पर जो प्राइस मेंशन हुआ होता है सेम प्राइस यहाँ मेंशन करना है। और इस प्राइस पे आप सेल नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये बस एक दिखा रहे हैं ताकि डिस्काउंट होके दिखे आपको आपका लिस्टिंग के अंदर। तो लिस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए। लिस्ट प्राइस इज़ नथिंग बट MRP। तो यहाँ सपोज़ अगर मैंने एग्जांपल लिया है, ये प्रोडक्ट मैं 1199 पे सेल कर रहा हूँ, तो इसका MRP मैंने 1999 रखा है, ताकि समवेयर अराउंड 55% डिस्काउंट दिखे लिस्टिंग के ऊपर। तो यूअर प्राइस में जो प्रोडक्ट आप एक्चुअल में सेल करना चाहते हैं उस प्राइस आपको यहाँ मेंशन करना है। और अगर आप सेल रन कर रहे हैं प्रोडक्ट पे ऊपर, तो यहाँ सेल प्राइस मेंशन करके आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट लगाना होगा। तो सेल प्राइस जब आप लगाते हैं तो सेल प्राइस पे ही आपके प्रोडक्ट सेल होता है। तो ये 3 प्राइजेस हैं जो आपका जानना ज़रूरी है, और आपको लिस्टिंग क्रिएट करने के वक्त ही इसको डालना होगा। सेल अगर आपको रन करना है तो लिस्टिंग में जाकर एडिट करके आपको सेल प्राइस मेंशन करके स्टार्ट डेट और एंड डेट लगाना होगा। तो दोस्तों पहला स्ट्रैटेजी है लिमिटेड टाइम डील। तो कुछ लिस्टिंग में आप देख सकते हैं अमेज़ॉन पर लिमिटेड टाइम डील दिखता है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए एक दिखाया है। तो इस लिस्टिंग में आप देख सकते हैं लिमिटेड टाइम डील का बैड्ज है और 32% ऑफ भी है। तो ये किस तरह कर सकते हैं आप, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। आप यूअर प्राइस और MRP प्राइस मेंशन करने के बाद आपको सेल प्राइस पे जाना है, और यहाँ पर आपको एक सेल प्राइस मतलब सेल रन करना है। तो ऑब्वियसली सेल प्राइस यूअर प्राइस से भी कम रहेगा, और यूअर प्राइस लिस्ट प्राइस जो MRP है उससे कम रहेगा। तो सेल प्राइस पे आपका प्रोडक्ट सेल होगा। तो सेल प्राइस पे आपको रख के, अगर सपोज मैं इस प्रोडक्ट को 999 पे सेल कर रहा हूँ, तो उसको मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करना होगा। तो मैं नवंबर 5 और नवंबर 9 तक अगर मैं रन करना चाहता हूँ, तो इस तरह मुझे सेट करके मुझे सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद अराउंड 15 मिनट्स में हमारा लिस्टिंग में भी वो लिमिटेड टाइम डील का बैच दिखेगा और वो परसेंटेज ऑफ दिखेगा। तो लिस्टिंग के अंदर कुछ इस तरह दिखेगा वो। तो यहाँ हम देख सकते हैं MRP है और डील प्राइस है। तो यहाँ यूज सेव भी उन्होंने मेंशन किया है, यहाँ 32% ऑफ है। तो इस तरह हमारे लिस्टिंग के अंदर जब कस्टमर्स जाते हैं तो उनको इस तरह ऑफर दिखता है। तो इससे कन्वर्जन ज़्यादा इंक्रीज होता है, और क्योंकि स्टार्टिंग में ही लिमिटेड टाइम डील का बैच रहता है उससे CTR इंक्रीज होता है। तो दोस्तों सेकेंड स्ट्रैटेजी यहाँ आप देख सकते हैं लिस्टिंग के ऊपर -42% ऑफ है और 699 पे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और इसका MRP देख सकते हैं 1199 है। तो ये किस तरह कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको सीधा आपके लिस्टिंग के एडिट में, आपको लिस्टिंग के एडिट के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको यूअर प्राइस और लिस्ट प्राइस, तो जो लिस्ट प्राइस है जो MRP है उससे अगर सपोज इस प्राइस में 1999 पे जो मैंने लिस्ट किया है यहाँ, अगर मुझे 50% ऑफ दिखाना है तो मुझे यहाँ सीधा 999 मेंशन करना होगा यूअर प्राइस में। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिस्टिंग पे दिख जाएगा। जब हम सेव एंड फिनिश क्लिक करते हैं कुछ ही मिनट्स में दिख जाता है हमारे लिस्टिंग पे, और कितना हमने रिड्यूस किया है उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ भी दिख जाता है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, इससे भी कन्वर्जन इंक्रीज़ होता है। कई सारे लोग ये चीज़ भी नहीं करते हैं, मतलब MRP और यूअर प्राइस बहुत ही क्लोज रखते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है MRP प्राइस जितना हाई हो सके उतना हाई रखना है, और उस प्राइस पे आप कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, बस परसेंटेज ऑफ एक डिस्काउंट दिखाने के लिए कस्टमर्स को। तो दोस्तों थर्ड स्ट्रैटेजी है कूपन कोड्स दिखाना। तो यहाँ पर एक लिस्टिंग आप देख सकते हैं, यहाँ सेव 100 रुपीज़ ऑफ, तो इस तरह कूपन दिख रहा है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा CTR इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ इस लिस्टिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं
तो इस लिस्टिंग के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ कूपन ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ अप्लाई 100 रुपीज़ ऑफ, तो इस तरह दिखता है। तो ये क्लिक करने से कस्टमर्स को 100 रुपीज़ ऑफ मिलता है, यहाँ जो प्राइस मेंशन हुआ है। सो कई बार कुछ कस्टमर्स ये क्लिक भी नहीं करते हैं, तो जहाँ पर जो लिस्टिंग दिखता है वहाँ सेव 100 रुपीज़ ऑफ देख के क्लिक करते हैं लिस्टिंग को, पर यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं, वो भूल जाते हैं। तो इससे एक्चुअल प्राइस पे भी सेल हो जाता है। तो मुझे कई बार होता है, मैं यूजुअली इस तरह कूपन्स रन करता रहता हूँ। तो इस तरह कूपन्स क्रिएट करना बहुत ही आसान है। मैं आपको सिंपल प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सेलर डैशबोर्ड में एडवर्टाइजमेंट में कूपन्स सेलेक्ट करना है। कूपन सेलेक्ट करके यहाँ आपको नीचे क्रिएट योर फर्स्ट कूपन आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट के लिए आप रन करना चाहते हैं वो येस एंड वहाँ मेंशन करके आपको वहाँ गो पे मेंशन करना है और आपके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। वहाँ ऐड टू कूपन सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और वहाँ आपको मनी ऑफ और परसेंटेज ऑफ दो ऑप्शन दिखता है। मैं यूजुअली मनी ऑफ करता हूँ। सपोज़ आपको 100 रुपीज़ ऑफ करना है तो वहाँ 100 मेंशन करके आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, येस लिमिट रिडेम्पशन टू 1 पर कस्टमर, और उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। तो टारगेट कस्टमर्स में यूजुअली ऑल कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहे तो सिर्फ प्राइम मेंबर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है, ऑल कस्टमर्स काफ़ी है। और आपको शेड्यूल करना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करके कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। और उसके बाद आपका जो भी आपने कूपन क्रिएट किया है उसको आपको रिव्यू एंड सबमिट करना है। तो इस तरह आप कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए आपने कूपन सेलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर शेड्यूल पे वो रन होता है और आपकी लिस्टिंग के ऊपर भी सेव 100 रुपीज़ ऑफ उस तरह दिखता है। तो ये रहा दोस्तों, ये 30 स्ट्रैटेजीज आप डेफिनेटली आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। और कई सारा ऐसा स्ट्रैटेजीज है, आप मुझे फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, मैं ज़्यादातर शेयर करता रहता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा वेबिनार है इस वेडनेसडे को, उसको अटेंड कीजिए अगर आप कंप्लीट बिगिनर है। अगर आप सीरियस है और ट्रायल एंड एरर मेथड अवॉइड करना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल मेंटरशिप जो भी जितना भी मेरा रिसोर्सेस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में।